हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाई आज हम बना रहे हैं एक स्पेसिफिक वीडियो, पर उससे पहले दिखा देते हैं हम अभी कर क्या रहे हैं। ठीक है, अभी शाम के भाई 4 बज चुके हैं, इवनिंग ही मान लो एक तरीके से। तो भाई किसी का एक्चुअली अब भाई सबकी ऑलमोस्ट सबकी जॉब लग चुकी है भगवान की दया से। ठीक है, तो अब भाई कोई किसी की रात की शिफ्ट होती है, किसी की मॉर्निंग की होती है, किसी की आफ्टरनून की होती है। तो हमने अब क्या करने लग गए हैं, शाम के 4 बजे खाना वाना सब बन जाता है, वो भी आपको दिखाऊंगा, वो सब रेडी है और धूप हो रखी है। ठीक है, सो मौसम काफ़ी अच्छा है इसलिए हाफ टी शर्ट पहन रखी है। और भाई अब शुरू करते हैं वीडियो। जो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और अपने सारे भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये हर एक बंदा अब अपनी वो बताएगा आज की भाई मैं क्या लेके आया था, क्या आप उसको क्या लगा कि भाई ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए, ताकि आप सबको हेल्प मिले कि भाई आपको क्या कुछ लेके आना है कनाडा में। और बाकी ये हमारा बेसमेंट है। और भाई अगर आपको इसका टूर देखना है तो भाई उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप मेरे सारे व्लॉग्स देखते ही होंगे, अगर नहीं देखते तो भाई शुरुआत से शुरू कर दो। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो को शुरू करने का। और भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? तो चलो अब शुरू करते हैं। तो भाई देख लो, सब्जी उब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है और हमने रोटी भी बना दी है। इसको खोल के दिखाता हूँ, ये देख लो रोटी वगैरह सब रेडी। और ये हमारे भाई मसाले वसाले हैं सारे, तो सब्जी रोटी सब हो चुकी है। ठीक है, और अब बात करते हैं भाई, अब चलते सबके पास और बात करते हैं उनसे किसको क्या जरूरत लगी, इंपॉर्टेंस लगी कि भाई उसको क्या क्या लेके आना चाहिए। ये तो भाई शुरुआत करते हैं अभिषेक से। हाँ भाई, अभिषेक भाई हम में से सबसे ज्यादा सामान लेके आया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ। हाँ, ये हमारा भाई एक तरीके से जो डोरेमोन की पॉकेट होती है ना, डोरेमोन की पॉकेट कहते हैं। हाँ। इसका पापा एयरलाइन कौन सी है, एयरलाइन के मालिक है। हाँ भाई कोरियन एयरलाइंस में दबाएगा भाई। कोरियन एयरलाइंस में इनका वो दबका है। इसका पापा ने एक फोन मारा था, इसकी बिजनेस क्लास हो गई थी, पर इसकी सुबह हमने देखा तो कमर दुख रही है, झूठ बोल रहा था, इकोनॉमी में आया गाइस ये। बता चलो भाई, इकोनॉमी में आया था। हाँ। और वैसे लगेज में 3 सूटकेस लेके आया था, नॉर्मली 2 सूटकेस आते, तुम भी शायद 2 लेके आए थे, 3 लेके आए थे। ये भी मैं 2 लेके आया था, पर जो नॉर्मल सबका होता है, मेरा नॉर्मल होता है। तो हम पहले नॉर्मल वाली पे बात करते हैं। एक जिसका अगर एक्स्ट्रा हो तो आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा सामान भी ला सकते हो। ठीक है, नॉर्मल वाली को ना भाई हम 23 kg की होती हैं, 2 बड़े बैग्स, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले बैग के बारे में बता देते हैं इनको। भाई टोटल हम 4 बैग लेके आ सकते हैं, 23 के 2, और एक आपका लैपटॉप बैग होता है और एक आपका हैंड बैग होता है। हैंड बैग का वेट होता है 7 kg। बाकी वो कोई उसे चेक नहीं करता, बट हाँ ये नहीं है कि आप पूरा ही ट्रंक उठा के ले आओ, सही बात तो है, वो उसमें आएगा नहीं। तो अब जो 23 किलो वाले बैग है उनके बारे में बताते हैं आपको, किसको क्या क्या लेके आना चाहिए उसमें, बताओ भाई। 23 kg में अगर अब स्पेसिफिकली हम कनाडा की बात करें और बात करें हम वैंकूवर की, तो ज्यादा हमें स्नो जैकेट तो डालने की जरूरत होती नहीं है। एक बैग को हम डिवाइड करते हैं कपड़ों के लिए। तो कपड़ों के बैग में हम डाल सकते हैं जैसे अपना टी शर्ट्स होगी, टी शर्ट्स हमें बहुत जरूरी है। साथ साथ जो ये वो क्या कहते हैं यार, मैं भूल गया उसको। गाइस 2 मिनट इंटरप्ट करूंगा, हमारे लखू दादा का फोन है, इसको आप भूलो मत, ये आपके ब्लॉग में दिखता रहेगा। तो जैसे हम टी शर्ट्स डाल सकते हैं, और लोअर्स वगैरह यहाँ पे बहुत जरूरी है, काम पे भी जा रहे हो तो भी लोअर्स। और जीन्स तो इतनी जरूरी मेरे को लगता नहीं है, जैसे मैं 5 जीन्स लेके आया था, यूज अभी तक मैंने 2 ही की है, और मुझे लगता है कि मैं आगे वाले 1 साल में 1 और एक्स्ट्रा निकालूंगा, उसके अलावा मेरी यूज होने ही नहीं वाली। ये बात बिल्कुल सच्ची है। हाँ, और इसके अलावा हमें कपड़ों में जो हमें नेसेसिटी लगता है, जैसे हमारे इनर वेयर्स हो गए, और सारा जो भी नेसेसिटी है वो सबको अपना अपना पता होता है। बाकी विंटर के लिए इतना स्टफ लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके एक स्नो जैकेट लो, दैट्स सफिशिएंट। फिर हम बात करते हैं सेकंड बैग की। सेकंड बैग में हमें डालने चाहिए बेसिकली तो यूटेंसिल्स में प्रेशर कुकर, कढ़ाइयाँ, प्लेट्स, ग्लास और स्पून्स वगैरह। प्रेशर कुकर का भी ये फैक्ट तो मैं इसे नहीं कहूँगा, बट ये कहूँगा जितने आदमी हमारे साथ है, जैसे अब हम 5 हैं, तो हमें 5 किलो वाले कुकर की, 5 लीटर वाले कुकर की जरूरत है। बाकी मैं लेके आया था छोटा, बट हमारा काम चल रहा है, तो अब आपके ऊपर है आप कितने लीटर का लेके आना पसंद करोगे। तो और अपना पेन वैन भी लेके आओ, क्योंकि हम भी एक ही पेन लेके आए थे और उसका बुरा हाल हो चुका है। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको अपने पेन की हालत भी दिखाता हूँ, आपको जब समझ में आएगी। ये देख लो भाई, इसकी डंडी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ये देखो। ठीक है, ये यहाँ से जल चुकी है, और अब ये पेन पूरा भी यहाँ से खराब हो चुका है, सारा का सारा। ये बीच बीच में से आपको अलग दिख रहा होगा, यहाँ से अलग दिख रहा है। ठीक है, पर हम अभी भी काम चला रहे इसमें से। और बाकी हम एक पेन और है भाई का, जो वो बात कर रहा था, ये रहा नया वाला, तो फिर इसको निकालेंगे।
बाकी हमने अभी यू डिसाइड करा है इसमें जैसे ऑमलेट वगैरह हो गया और रोटी का वाला काम इसमें हो जाएगा, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। बाकी पेन का तो ऐसा है जैसे हमारा ना फेयर लगा था आते ही, तो उसमें तो मैं एक एक पेन उठाना था सबको, बट इंडिया वाली आदत तो मैं 10 पेन उठा के लेके आया, वो मेरे अभी 2 साल पक्का निकाल देंगे, तो मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरा 60 सेंट एक पेन का बचा हुआ है, तो मैंने $6 बचा लिए अभी तक। तो भाई ये वो 2 बैग हैं, ठीक है। ये अब मैं अपना जो हाई स्कूल है, कॉलेज बोल लो, स्कूल बोल लो, यहाँ पे स्कूल बोलते हैं। और बाकी ये मेरा कॉलेज वाला बैग है, और ये मैं एक्स्ट्रा बैग लेके आया था 7 किलो वाला। ये एक तरीके से लैपटॉप बैग हो गया, और इसमें अपना 7 किलो से भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, पर इतना भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो एक ऐसा बैग रखो और एक ऐसा रखो, इसमें अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंडी रखो हमेशा। और आप चाहो तो इसको भी लेके आ सकते हो, दोनों ये दोनों आपके फ्लाइट में चलेंगे आपके साथ में, ठीक है। और जो बाकी के 2 बैग होते हैं वो सबमिट होते हैं, अब उधर चलते हैं। तो भाई अब आगे चलते हैं अपने रूम में, ठीक है। तो अब आपको पहले यहाँ पे जैकेट बता देता हूँ, ये मैंने जैकेट स्पेशली निकाल रखी है। तो भाई एक आप मेरे व्लॉग्स में भी देखते हो कि मैं मोस्टली यही वाली पहनता हूँ, तो एक ऐसी सी 2 जैकेट लेके आओ ऐसी। और मैं आपको बोलता हूँ आप ब्लैक कलर लेके आओ, क्योंकि ब्लैक कलर में लोगों को पता नहीं चलता आप रोज वही पहन रहे हो, जो भी चक्कर है। तो एक ऐसी जैकेट बहुत ज्यादा जरूरी है सिर्फ ठंड के लिए। जैसे मेरे पास भी एक ब्लैक कलर की है ये रही, ठीक है। और एक मैं बार इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ शायद से ना, बल्कि आपको दिख ही रहा है, ओके। तो एक ऐसी वाली जैकेट लेके आऊँ मैं प्रॉपर विंटर्स की, और ये टोटल 3 जैकेट लेके आऊँ मैं बस इंडिया से, ठीक है। एक ये और एक ये ब्लू वाली। तो बस इतना ही सामान लेके आना आपको, ज्यादा कुछ नहीं। ठंड का बहुत कम लेके आओ, फिर आप लेके आओ गर्मी का। देखो मैंने जीन्स, देखो आप मेरी सिर्फ 1 और 2 जीन्स निकाल रखी है, और ये पैंट है। तो यहाँ पे जीन्स वीन्स का कोई यूज ही नहीं है, बहुत कम यूज है, अगर वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। और आपको मेरे पजामे बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो यहाँ पे बंदे मतलब थोड़ा सा ना रिलैक्स रहते हैं, और यहाँ पे फॉर्मल कपड़े बहुत कम यूज होते हैं। तो हमेशा अपने साथ पजामे लेके आओ, जितने लेके आ रहे हो। जीन्स भाई पड़ी रहती है ऐसी, ठीक है। और अब तक मैंने सिर्फ शायद इंटरव्यू पे गया था, सिर्फ तब जीन्स पहनी है। उसके बाद जब भी कॉलेज वगैरह जाता हूँ हमेशा यही पजामे पहन के जाता हूँ सारे के सारे। और भाई ये टी शर्ट्स हैं सारी की सारी, तो अपने साथ टी शर्ट्स लेके आओ, थोड़ी बहुत शर्ट भी लेके आओ। मैं शर्ट की नहीं कहता, बाकी बहुत कम शर्ट्स लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे शर्ट्स भी एक तरीके से फॉर्मल में ही आ गई। और बाकी आप और तो क्या ही लेके आओगे, मतलब कि ठंड का आपको जो भी शॉपिंग करनी है वो आप उधर से ही करोगे। और 23 किलो वाले बैग आपको दिखा दो, ऐसे होते हैं, ठीक है। और फिर मैं बूट्स भी लेके आया था। अगर आपको इंडिया में सही रेट में मिल जाए तो ही लेना, क्योंकि यहाँ पे बूट्स सस्ते आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये वाले जो है मेरे वो नॉन स्लिप वाले शूज हैं। फिर मैं लेके आया था चप्पल, और भाई थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, इसको इग्नोर कर देना, जो टी शर्ट नीचे गिर गई, पता नहीं कैसे गिर गई, तो इसको उठा ही लेते हैं बाकी। तो ऐसे एक अपनी स्लाइड्स रखो। और फिर मैं एक स्पोर्ट्स शूज लेके आया था, ठीक है। एंड ये मेरे कन्वर्स वाले थोड़े से कैजुअल वियर काइंड ऑफ है, और मैं हमेशा यही यू पहनता हूँ, जैसे कॉलेज वगैरह हर जगह यही चल जाते हैं। तो ऐसा मैं भी आपको ये बोलूँगा, थोड़ा इस टाइप के शूज लेके आओ आप। जैसे जरूरी नहीं कन्वर्स के ही हो, जैसे H&M के भी आते हैं, और जैसे वॉलमार्ट में भी आ रहे हैं, हर टाइप के, पर डिजाइन थोड़ा सा ऐसा हो, ये आपके हर जगह काम देंगे। नॉन स्लिप वाले आपको कनाडा में आके लेने पड़ेंगे। और बूट्स भी आपकी मर्जी है, अगर क्योंकि इनका वेट भी भाई बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप कनाडा आके ही ले लो, क्योंकि आपके सस्ते सही रेट में ही पड़ेंगे। और जो 23 किलो वाला बैग है वो इतने साइज का है, ठीक है। सो और भाई एक चीज और, हमेशा उस पर ऐसी स्लिप लगा के आओ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी लगा रखी है, यहाँ पे भी लगा रखी है, और प्रॉपर आपको दिखा सकता है, क्योंकि उसमें मेरा एड्रेस वगैरह सारी चीज है। मैं आपको बता देता हूँ उसमें करना क्या होता है मैं। तो भाई ये जो स्लिप है ना, स्लिप में आपको हमेशा अपना नाम, अपना एड्रेस, कनाडा वाला भी और इंडिया वाला भी, ठीक है। और उसके साथ अपनी ईमेल डाल दो और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, क्योंकि कई बार कॉन्टैक्ट नंबर हमारा फ्लाइट वगैरह में तो बात नहीं बन पाती। और अगर किसी और का ही डाल रहे हो आप तो वो भी चल जाएगा, इंडिया वाला भी और कनाडा वाला भी। अगर नहीं है तो हमेशा ईमेल को प्रेफर करो, क्योंकि कनाडा में हमेशा कन्वर्सेशन ईमेल से ही शुरू होती है, जो भी ऑफिशियल कन्वर्सेशन है। कोई और भी यहाँ पे कॉल्स वगैरह बंदे को डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमेशा टेक्स्ट करना पड़ता है पहले कि क्या कॉल। और ये सारे एटिकेट्स हैं वो यहाँ पे आके आपको सीखना पड़ेगा, और आप टाइम के साथ सीख भी जाओगे। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, हमें भी नहीं पता था, हम भी अपने इंडिया में थे जब भाई सीधा कॉल वॉल करा करते। पर यहाँ पे आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप धीरे धीरे मैच्योर हो जाओगे, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो ये टोटल आपको ठंड के सिर्फ 3 जैकेट लेके आनी है, और हाफ में हो थोड़ी सी स्वेट शर्ट्स या वो थोड़ा बहुत वो ले आओ। और बाकी गर्मी के कपड़े लेके आओ, शॉर्ट्स लेके आओ,
और अपने इनरवेयर लेके आओ। हाँ, इनरवेयर से सबसे ज्यादा जरूरी बात याद आई मेरे को, अपने भाई इनरवेयर बहुत जरूरी है। यहाँ पे इनरवेयर महंगे हैं, और ऊपर से जो इनर होते हैं वैसे वाले, दोनों टाइप के इनर कह रहा हूँ मैं, एक तो वो जो ठंड से बचाने वाले होते हैं, और एक वो वाले इनरवेयर। तो दोनों अपने इंडिया से लेके आओ। अंडरवियर्स जो होते हैं वो आप अपने हिसाब से ले आओ, लाइक 20-25 आपको जितनी लेके आनी है। मैं रिकमेंड करूंगा टोटल 20 तो लेके ही आओ, ठीक है आपके, ताकि अपना लंबे टाइम तक यहाँ पे काम दे दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी है ये सारी चीजें। और जो अपने इनर्स होते हैं जो ठंड को बचाने वाले, वो आप दो सेट जरूर लेके आओ। 2 सेट तो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बिना उसके यहाँ पे कनाडा में काम नहीं चलता है, क्योंकि हमारा भाई शरीर वहाँ के हिसाब से अडेप्ट हो रखा है, और यहाँ पे अडेप्ट होने में टाइम लगता है। यहाँ पे तो भाई इतनी ठंड में भी बंदे अभी भी शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं, और हम ऐसे कांपेंगे, ठीक है। तो अब थोड़े टाइम में बर्फ भी पड़ने लग जाएगी, आपको सब दिख भी जाएगा। बस कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, आपको सब दिख जाएगा जो भी चल रहा है कनाडा में, जो कुछ नहीं चल रहा है। बाकी आपने घर हमारा देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो मैं कह रहा हूँ दोबारा से, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, ठीक है। और बताना भी भाई हमारा बेसमेंट आपको कैसा लगा। और भाई एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने साथ कार्ड होल्डर्स जरूर लेके आओ, ठीक है। जो आप अगर आप कार्ड होल्डर्स नहीं लेके आओगे, पर्स तो मस्ट है, पर्स और कार्ड होल्डर्स। हाँ भाई, ये भाई अपना कुछ बोलना चाहते हैं आप लोगों को। भाई लोग, एक बात जरूर कहूंगा, भाई लगाई हुई तो हाँ वो तो हैंडबैग में काम चला लेगी। इफ यू स्मोक लेके आना, बहुत महंगा है। गाइस इसकी बात कभी मत सुनना। और क्या कहते हैं भाई, स्मोक कर रहे हो तो इस चीज से जरूर बच के रहना, ठीक है, बहुत बचेगा ये। और अब हम तो नहीं करते, क्यों टेंशन लेना, हमारा तो नहीं बचता, पर हम खाना जरूर बनाते तो उसमें भी बच जाता है ये, ठीक है। तो मैं कार्ड होल्डर्स की बात कर रहा था। हाँ भाई, करता मैं भी नहीं हूँ, पर मेरे दोस्त करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। $20 का एक डब्बा आता है, विच इज अराउंड सिगरेट्स 1200। और भाई वेप भी यहाँ पे बहुत ज्यादा करते हैं। वेप का भी बताइए क्या सिस्टम है। हाँ कोई नहीं, मैं नहीं करता कुछ। हाँ तो भाई पर्स देखो कितना ज्यादा फूल चुका है, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कार्ड होल्डर्स इतने ज्यादा कार्ड बन जाते हैं यहाँ पे। आपका लाइब्रेरी कार्ड हो गया, आपका BCID होगी, और आपका लाइसेंस हो गया, और अगर आप और भी चीज लोगे तो भाई बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और फिर इतना ज्यादा हो जाए आपका ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और काफी सारी चीजें हो जाती है, और कंपास कार्ड। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप क्या बोलते हैं, कार्ड होल्डर जरूर लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे महंगे आएंगे, ठीक है। हाँ ये जरूर ध्यान रखो। और एक अपना पर्स भी लेके आओ। देखो गाइस, कार्ड होल्डर ऐसे वाला लेके आ रहा है। इसमें देखो, इसमें तो मेरा बस का ट्रांजिट कार्ड है, और देखो इसमें सारे कितने सारे कार्ड होल्डर। हाँ, क्योंकि भाई कार्ड इतने ज्यादा बन जाते हैं, तो देख रहे हो, तो एक कार्ड होल्डर जरूर लेके आओ, ठीक है। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद उस सब्सक्राइबर भाई का, जिस भाई ने भी मदद करी थी और बताया था कि भाई अपने इस पे अलार्म पे ऐसे कर दो। तो भाई ने अभी इतने में वो वाला एरिया कवर करा था, इतने भाई ने ये वाला भी काम कर दिया है, ठीक है। सो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से भाई हमारा जुगाड़ हो चुका है। आपको जुगाड़ दिखाता हूँ सब लोगों को। ये जुगाड़ करा है, ये अलार्म है, ठीक है। ये इस पे लिख भी रखा होगा भाई, पढ़ लेना, कॉल 911 ईयर ऑफ फायर अलार्म। तो हमने इसको ऐसे कवर कर दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पे ये बॉक्सेस जो होते हैं ना, इसको बस आप हाथ करो और ये ऐसे खुल जाते हैं। सो सारे के सारे ऐसे ही बस टच करो और खुल जाते हैं। सो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आई गेस दैट्स इट भाई, मेरे ख्याल से और पैकिंग वगैरह में कुछ है नहीं। और बाकी मैं आपको बस इतना सजेस्ट करूँ कि लेके क्या क्या आना है। अगर यही वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी बता देता आपको, बल्कि डॉक्यूमेंट्स इतने सारे, तो मैं सोच रहा हूँ उसका एक अलग ही व्लॉग बना दूँ। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है तो ही बनाऊंगा, तो आप कमेंट में डाल दो। अगर किसी भाई को डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है तो उसके ऊपर भी मैं अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो डालता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं भाई, जिनका भी कमेंट आ रखा है कि इस पे स्पेसिफिक वीडियो बनाओ, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिंता मत करो भाइयों, आपके लिए पक्का बनेगी वीडियो, ठीक है। बस आप रुको थोड़ा सा, हर रोज आपके लिए काम कर रहा हूँ मैं। आज ये वाली डाल दी तो कल किसी भाई की पक्का एक स्पेसिफिक वीडियो डालूंगा, जिसका भी कमेंट आ रखा है। तो ऐसे ऐसे धीरे सबका बैकलॉग क्लियर करना है मेरे को, और फिर उसके बाद ही शुरू करूंगा अपने व्लॉग्स करने, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया अब कमेंट्स का। सो एक बार वो सारे पूरे करते हैं और फिर अपने व्लॉग शुरू करूंगा। सो भाई दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल किसी के स्पेसिफिक वीडियो के साथ, किसी के क्वेश्चंस के साथ। एंड
सी यू गाइस, बाय बाय। एंड भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।